सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह गंडकी पिछले जन्म में एक वैश्या थी। एक दिन इस वैश्या के घर में एक महात्मा जी आए तो महात्मा जी के चरणों में वैश्या ने प्रणाम किया। महाराज, मैं बहुत अभागिन हूँ, क्या मुझ जैसी पापनी का कोई उद्धार हो सकता है? संत तो दयालु, कह दिया तेरा उद्धार हो जाएगा। एक काम कर, क्या ये जो तू वैश्यावृत्ति करती है ये बंद कर दे और भगवान का चिंतन कर। उस वैश्या ने कहा महाराज, अब मैं ये वृत्ति छोड़ नहीं सकती क्योंकि मेरी आदत हो गई है। अब मैं पर पुरुष के बिना रह नहीं सकती। कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं वैश्यावृत्ति भी करती रहूं और मेरा उद्धार भी हो जाए। तब संत ने कहा ये तो बड़ा कठिन है, पर फिर भी उपाय बताता हूं। क्या है? बोले सूर्य अस्त के बाद जो भी पुरुष तुम्हारे पास आ जाए उस पुरुष को तुम अपना पति मानकर उसकी सेवा करना। सूर्य अस्त के बाद दूसरा पुरुष ना आवे, मतलब एक जो पहली सूर्य अस्त के बाद जो एक पुरुष आ जाए पूरी रात उसी को अपना पति समझ के सेवा करना, दूसरे पुरुष का सेवन ना करना। फिर कल फिर दूसरा जब आए तो उसे भी अपना पति मान लेना और बाकी समय भगवान का चिंतन। ठीक है। चूंकि उस वैश्या ने गुरु वचनों पर विश्वास किया। एक बात बताएं मैया जी, जीवन में उन्हीं का कल्याण हुआ है या उन्हीं का कल्याण होगा जो अपने गुरुजनों के वचनों पर पूर्ण विश्वास करते हैं। ईश्वर के वचन और गुरु के वचन एक ही हैं। संशयात्मा विनश्यति। ये वैश्या थी, लाख बुराई थी वैश्या में, पर एक अच्छाई थी, किसने अपने गुरु के वचनों पर विश्वास कर लिया, संत के वचनों पर विश्वास कर लिया। और रात्रि को जो भी पुरुष आता उसी एक पुरुष के साथ ये पूरी रात गुजारती, उसे अपना पति का दर्जा देती, खूब सेवा करती, उसे प्रसन्न रखती। ऐसी ये वैश्या दिन प्रतिदिन, आज ये पुरुष आया तो कल वो, तो परसों कोई, फिर ये वो, ऐसे जब वो करती रही और भगवान का चिंतन करने लगी तो एक दिन इस वैश्या के इस कृत्य पर भगवान रीझ गए और भगवान बोले आज मैं चलता हूं। तो भगवान एक पुरुष बन के सामान्य रूप में आ गए। जैसे ही भगवान आए तो गुरुजी ने कहा था जो आए पति, तो उसने सूर्य अस्त के बाद भगवान पहुंचे, उसने अपना पति के रूप में भगवान का पूजन किया, चरण दबाए, चरण धोए, भोजन कराया, जल पिलाया, सब सेवाएं की। भगवान तो कौतुकी हैं, भगवान तो बड़े नटखट हैं। तो भगवान ने लीला शुरू की। वैश्या से कहा सुनो जी, सिर में दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं वैद्य को बुलाती हूँ। दौड़ी दौड़ी जाने लगी। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, तुम छोड़ के ना जाओ, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। भगवान ने पकड़ लिया। अब वो वहीं बैठी सिर दबा रही है, फिर पांव दबा रही है। रात को 1 बजे भगवान ने मरने की लीला की, मर गए। अब जब मर गए तो वैश्या बोली मेरे पति मर गए, अब मैं पति के संग सती होंगी। सवेरा हुआ, लोगों को खबर लगी कि फलाने वैश्या के घर कोई पुरुष मर गया। तो गांव वालों को लगा वैश्या के घर पुरुष मरा है, पता नहीं कौन है, चलो हम ही अर्थी उठाएं। तो अर्थी उठाई, ले जाने लगे। तो ये वैश्या भी पीछे पीछे चल पड़ी। लोगों ने कहा तुम कहाँ जा रही हो? बोले हम अपने पति के संग सती होंगी। गांव वाले बड़ा हंसे, राम राम, वैश्या का भी कोई पति होता है? जमाने को विश्वास नहीं हुआ, पर वो चली। और वो भगवान जो पति बने वो कोई और तो था नहीं, स्वयं भगवान थे, लीला पुरुषोत्तम। आए, चले, अब वो पीछे पीछे जा रही है। चिता बनाई, गांव वालों ने भगवान को लिटाया, आग लगाने लगी तो रोक दिया, खबरदार कोई आग ना लगाएगा। जाकर चिता में बैठ गई खुद वैश्या गंडकी और अपने भगवान का सिर, अपने पति का सिर अपनी गोद में रख लिया और कह दिया हे विधाता, जब से मैंने गुरु के वचनों पर विश्वास किया तब से लेके आज तक यदि मैंने अपने पति के सिवा किसी पुरुष को ना देखा हो तो चिता में आग लग जाए।
अब सच्ची आग लग गई। पतिव्रता नारी बड़ी पावरफुल, अब आग लग गई, चिता जलने लगी। अब भगवान आंख खोल खोल के देखें भागी तो नहीं। एक आंख खोलें धीरे से भगवान, फिर मूंद लें, फिर बंद कर लें। अब वो बैठी और आग सच्ची जल गई और वो जलने लगी, पर उसके हाथ पांव जलने लगे, पर धन्य थी वो भागी नहीं। तब भगवान को रहा ना गया, मैं तो परीक्षा ले रहा था, ये तो पास हो गई परीक्षा में, प्रकट हो गए भगवान। वाह गंडकी, धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति, धन्य है तुम्हारा गुरु वचनों पर विश्वास, और धन्य तुम पतिव्रता। मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुम्हारे पाति। देखिए, पति की सेवा का परिणाम है परमात्मा का दर्शन। खड़े हो गए भगवान, क्या चाहिए, कुछ मांग लो, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। गंडकी ने कहा, सरकार आज पहली बार जब आपका सिर मेरी गोद में रखा, मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली। यही चाहती हूं कि सदा सदा के लिए मेरी गोद में आपका ये सिर बना रहे, आप मेरी गोद में रहें, मैं ये चाहती हूं। और ये कहती कहती वह गंडकी प्रेम में विह्वल होके, आंखों में अश्रु बहते हुए, उसका पूरा शरीर पिघल कर पानी बनकर बह गया, और वो पानी बन गई, और भगवान शालिग्राम बन के उसकी गोद में सदा सदा के लिए विराजमान हो गए। वही गंडकी है और वही भगवान शालिग्राम। ये है शालिग्राम और गंडकी की कथा।